नमस्कार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी को नमस्कार है और मैं आशा करता हूँ कि ये जो कथा है, ये कहानी है, इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे। वैसे जो कैकेयी है, कैकेयी शब्द जो है, कैकेयी शब्द या कैकेयी जो नाम है, एक बहुत विलक्षण प्रतिभा है, बहुत ही शानदार प्रतिभा का नाम है कैकेयी। वो अलग बात है कि आज के इस कलयुग में कोई कैकेयी नाम रखना अपनी बालिका का या बिटिया का उचित नहीं समझता है, लेकिन कैकेयी एक विलक्षण प्रतिभा है। कैसे है, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। क्योंकि जो हमारी रामचरितमानस है, वाल्मीकि रामायण है, ऐसे करके रामायण शतकोटि अपारा। तो रामायण हमारे यहाँ अनेक प्रकार की है और अनेक प्रकार की रामायण होने के नाते हम लोग ये देखते हैं कि हर रामायण में कहीं कुछ दृष्टांत दिखाई देता है, कहीं कुछ दृष्टांत दिखाई देता है, कहीं कुछ दृष्टांत दिखाई देता है। तो एक जगह से दृष्टांत लिया गया कि कैकेयी को ये सब क्यों करना पड़ा। ये रामायण में कथा आती है कि मंथरा की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन एक्चुअल में बात क्या थी, वास्तविकता क्या थी, उस पर अगर हम थोड़ी सी पैनी नजर डालते हैं तो हम एक बात पाते हैं कि जब बाल्यकाल में राम जी का जन्म होता है, रघुनंदन का जन्म होता है, तो बाल्यकाल में क्या होता है, जितना मैया कौशल्या राम जी को नहीं चाहती थी, उससे कहीं ज्यादा कैकेयी मैया राम जी को चाहती थी, बहुत लाड़ प्यार करती थी। ज्यादातर कैकेयी मैया के गोद में राम जी पाए जाते थे, उतना भरत जी कैकेयी मैया की गोद में नहीं पाए जाते थे जितना राम जी गोद में पाए जाते थे। और जब राम जी गोद में पाए जाते थे तो एक दिन ऐसे रोते रोते और खेलते खेलते मैया की गोद में खेल रहे थे। गोद में खेलते खेलते अचानक राम जी ने मैया को देखा, मैया ने राम जी को देखा और राम जी ने मैया से बोला, कैकेयी मैया से कहते हैं, मैया आप मुझे कितना प्यार करती हैं, आप मुझे कितना प्यार करती हैं, कितना स्नेह करती हैं, कितना लड़ाती हैं। तो बोले बेटा अगर ऐसी बात ये पूछने लायक बात नहीं है, क्योंकि मैं तुमको जी जान से चाहती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो सहज भाव में राम जी ने पूछा, मैया कुछ भी? बोले हाँ कुछ भी। मैया कुछ भी? बोले हाँ कुछ भी। बार बार राम जी पूछ रहे हैं, लेकिन मैया बता रहे हैं हाँ कुछ भी। राम जी ने एक शब्द बोला जो देवियों के लिए बहुत ही असहज है, लेकिन उसमें भी मैया ने हाँ बोला। राम जी ने बोला, रघुनंदन कहते हैं मैया आपके लिए इसके लिए वैधव्य भी होना पड़ सकता है, विधवा भी होना पड़ सकता है। एक नारी जाति के लिए यह वैधव्य शब्द बहुत ही गंदा माना जाता है, बहुत ही गलत माना जाता है। विधवा होना सबसे गलत माना जाता है। लेकिन तनिक सोचा कैकेयी मैया ने, और कैकेयी मैया ने कहा बेटा तुम्हारे लिए यह भी न्यौछावर है। तब राम जी ने पूरी व्यथा मैया को बताई कि मैया मेरा जन्म इसके लिए हुआ है और इसमें मैं आपकी सहायता चाहता हूं, क्योंकि पिताजी के पास आपके 2 वरदान हैं, तो समय आने पर आप वो 2 वरदान मांग लीजिएगा। हो सकता है इसमें पिताजी अपने प्राण त्याग दें, आपको वैधव्य होना पड़े, लेकिन असुरों के नाश के लिए, यहाँ पृथ्वी का भार उतारने के लिए हमको ऐसा करना पड़ेगा। मैया ने कहा ऐसा ही होगा। तो ये जो भगवान के प्रति मैया का स्नेह भाव, भगवान के प्रति मैया का ये लाड़ प्यार, ये दिखाता है कि मैया से ज्यादा राम जी को कोई प्यार नहीं करता था, और मैया ने वही किया जो उनके बच्चे को पसंद था। तब भी कोई भी कैकेयी नाम रखना पसंद नहीं करता है। और जबकि कथा बहुत मनोरम है। कैकेयी मैया ने जो सब किया वो ना मंथरा का कोई हाथ था, वो तो होना था, वो तो राम जी का मन था। और राम जी जो है ना बहुत ही पावन है, रघुनंदन बहुत पावन है, शंकर जी के अनन्य भक्त
राम के बिना शंकर अधूरे, शंकर के बिना राम अधूरे हैं। इसी वजह से तो राम जी को शंकर भगवान की स्थापना रामेश्वरम करनी पड़ी। ठीक है, तो ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो ये कथा आपको निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ सीख दे के जाएगी। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बाबा के चरणों में नमन और वंदन है। धन्यवाद।